गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से अपने इस दिव्य कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा यह दिव्य कोचिंग ऑनलाइन चल रहा है। अभी आज से इसकी क्लासेस ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गई है और कोचिंग का एड्रेस है कोटवा बीपीएस पब्लिक कोटवा इलाहाबाद। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, जिसको भी एडमिशन लेना है इस कोचिंग में आके एडमिशन ले सकता है। क्लासेस प्रारंभ है, किसी भी क्लास का बच्चा हो एडमिशन ले सकता है। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किए थे पिछली क्लास में, और हिस्ट्री में हमने आपको पूरा पाषाण काल से लेके कैसे हमने प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया, पाषाण काल कैसे आया, धातु काल कैसे आया, और उसके बाद उसी पाषाण काल को हमने 3 खंडों में डिवाइड किया। एक तो पूरा पाषाण काल बना, दूसरा मध्य पाषाण काल बना, और तीसरा आपका नव या उत्तर पाषाण काल बना। और उसके बाद हमने पूरा पाषाण काल को डिवाइड किया तो 3 खंड हुए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर या नव पूरा पाषाण काल। तो हमने कल निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हमने ये देखा था कि जो हमारा पूरा पाषाण काल था, इसमें पहला चीज तो हमने ये देख लिया था कि आग की खोज हो चुकी थी। आग की खोज होने के बाद मनुष्य समुदाय में रहने लगा था, ये तो पहले से पता चला था। समुदाय में रहने का मतलब यह था कि तभी वो जानवरों का शिकार करेगा और अपना जीवन यापन कर सकता है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने ये देखा था कि मनुष्य शिकारी कैसे बना, दीवारों पर प्रिंट कैसे बनवाता था, पेंटिंग कैसे करवाता था, पेंटिंग करवाने का क्यों करता था वो पेंटिंग, ये सब भी हमने कल पिछली क्लास में बात कर लिया। आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य पाषाण मध्य पाषाण काल का मतलब ये होता है कि जब मनुष्य ने अपने पत्थर के औजारों को छोटा रूप धारण कर लिया। धारदार, नुकीला और छोटा जब पत्थर जब प्रयोग किया गया तो उस काल को हमने मध्य पाषाण काल कहा। मध्य पाषाण काल के साथ साथ इसमें पहली चीज तो औजार क्या हो गए, छोटे हो गए। पहला काम औजार हमारा क्या हो गया, छोटे हो गए। दूसरी बात यह है कि जब मध्य पाषाण काल आया तो मध्य पाषाण काल में इन्होंने कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया। कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया। पहला तो होगा कि औजार इसके छोटे हो गए। दूसरा ये होगा कि वो कुत्ते को पालतू पशु बनाया, और उसके बाद यहां एक साक्ष्य और मिला पूरा ये मध्य पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल में इन्होंने प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का प्रयोग किया, तो मिसाइल तकनीकी का प्रयोग किया, और मिसाइल तकनीकी के प्रयोग के साथ साथ इन्होंने धनुष बाण का प्रयोग सीख लिया। हमने क्या देखा कि इन्होंने धनुष बाण का प्रयोग करना सीख लिया। धनुष बाण, और ये तकनीक किस तकनीकी पे आया था, ये तकनीकी का नाम था प्रक्षेपास्त्र तकनीकी या मिसाइल टेक्नोलॉजी। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी
या आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल टेक्नोलॉजी। हमने देखा कि पहला जिसकी इसके जो मध्य पाषाण काल था उसके औजार क्या हो गए, छोटे हो गए। उन्होंने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया और उन्होंने ये देखा कि धनुष बाण का प्रयोग उन्होंने सीख लिया। जानवरों का शिकार करने के लिए पहले तो उन्होंने पत्थरों का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने धनुष बाण का प्रयोग किया और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे इसका प्रयोग कर दिया। इसके बाद इन्होंने ये देखा कि इस काल में जो जानवरों की पतली पतली हड्डियां होती थी, जानवरों की पतली पतली हड्डियों से को सुई बनाया, जानवरों की पतली पतली हड्डियों को सुई बनाया और जंतु की जो किनारे की जो छाल जो उसका छाल होता था, जो उसकी खाल होती थी, खाल का जो किनारे का जो भाग होता था उसे खींचकर उस रेशे को निकालकर वो सिलाई का काम वो धागे के रूप में प्रयोग करने लगा। और इसी तरीके से मानव ने जानवरों की खाल से वस्त्र बनाया। मानव ने जानवरों की खाल से वस्त्र बनाया और वस्त्र का प्रश्न आ गया यहाँ पे। जानवरों की खाल से, जानवरों की खाल से वस्त्र और पतली पतली हड्डियों को उन्होंने क्या किया, पतली हड्डियों को सुई बनाई। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे नगर की स्थापना किया। जंगलों में गुफाओं में रहने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे मकान बनाया और वहां रहने लगे। और उन्होंने क्या किया कि इसी काल में ही कृषि का ज्ञान शुरू हुआ। कृषि का ज्ञान होने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी घास के बीच में कोई अनाज का दाना गिरता था तो वो अनाज का दाना जब गिरता था तो वो वृक्ष बनता था और उन्हीं वृक्षों से अनाज के दानों को इकट्ठा प्रारंभ करना स्टार्ट किया। तो कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास करने के साथ साथ जब उन्होंने जान लिया कि जब जो अनाज गिरता था नीचे जमीन पर उससे नया पेड़ पौधा पैदा होता है, तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम इसको नया पेड़ बना लिया जाए। तो उन्होंने ये किया कि गीली मिट्टी को, उस अनाज को उठाते थे, इकट्ठा करते थे और गीली मिट्टी के इर्द गिर्द उसे गिरा देते थे। इर्द गिर्द गिराने के बाद उस स्थान पर एक नया वृक्ष तैयार होता था और अनाज की प्राप्ति होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी काल में कृषि का विकास हुआ और उन्होंने पालतू पशु कुत्ते को बनाया और वस्त्र मतलब कि धनुष बाण, जानवरों को शिकार करने के लिए धनुष बाण का खोज किया और वस्त्र का भी प्रयोग इसी में किया था। और वस्त्र दो प्रकार के थे उस टाइम पे। इस टाइम पे वस्त्र दो प्रकार के थे। एक वस्त्र तो कमर में पहनते थे जिसे हम लोग नीवी बोलते थे। वस्त्र उस टाइम पे दो थे। वस्त्र का अगर हम बात करें तो वस्त्र उस टाइम पे दो थे। दो वस्त्र का मतलब यह है, दो प्रकार के वस्त्र का मतलब यह है कि वस्त्र हम देखते हैं, एक वस्त्र को तो हम नीवी वस्त्र बोलते थे। नीवी का मतलब यह होता था कि जिसको हम कमर में पहनते थे, जिनको हम कमर में पहनते हैं, सिर्फ वो कमर तक होता था। एक होता था अधिवास या उसे उत्तरीय कहते हैं, अधिवास या इसे हम उत्तरीय कहते हैं। अधिवास का मतलब ये होता था कि इसे आधे शरीर में पहनते थे। क्या कहते हैं इसे हम आधे शरीर में पहनते हैं।
बात और कि इसी काल में मनुष्य समुदाय या परिवार के रूप में रहने लगा और रक्त संबंधों का विकास हुआ। इसी काल में ही रक्त संबंधों का विकास हुआ। रक्त संबंधों का विकास हुआ इसी काल में ही रक्त संबंधों का विकास किया गया। तो ये था हमारा मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बाद अब हम आते हैं नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद अब हम आते हैं नव या उत्तर पाषाण काल। इसके बारे में देखते हैं ये नव या उत्तर पाषाण काल। इसका मतलब क्या है? नव या उत्तर पाषाण काल है क्या? देखते हैं इसके बारे में। हमने देखा कि आग के साथ साथ इन्होंने वस्त्र का भी खोज कर लिया, अनाज का भी खोज कर लिया। अब हम नव पाषाण काल में इन्होंने सबसे पहले खेती करना प्रारंभ कर दिया। कृषि का विकास तो हो गया था, तो अब यहाँ पे आगे इन्होंने क्या किया? खेती करना प्रारंभ कर दिया। खेती करना प्रारंभ कर दिया। कृषि का विकास हुआ मध्य पाषाण काल में और कृषि का प्रारंभ हुआ आपका नव पाषाण काल में। और इसके बाद जो भोजन संग्राहक से मनुष्य था, वो भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। यहाँ पे क्या करता था? भोजन को संग्राहक करता था। भोजन संग्राहक था, कलेक्टर, जिसे आप कलेक्ट करते थे भोजन को, भोजन संग्राहक से क्या बन गया? उत्पादक बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और कृषि से ही उत्पादन होता। दूसरा ये देखा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस पत्थरों का उपकरण अधिक उपयोगी और सुडौल बना लिया, घिस घिस कर चमकदार। और इसमें क्या किया कि जो पत्थरों के औजार थे, पत्थरों के औजार को चमकदार बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये पत्थरों के औजार को चमकदार बनाया और इन्होंने कुल्हाड़ी, हंसिए जैसे प्रमुख औजारों का खोज किया था। और खेती के साथ साथ इन्होंने पशुपालन की भी व्यवस्था अपना लिया था। जब इन्होंने खेती करना प्रारंभ किया तो यहाँ पे पशुपालन भी करने लगे। पशुपालन प्रारंभ हुआ। पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और उसके बाद ये मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। मिट्टी के बर्तन के बाद इन्होंने भूमि पर अधिग्रहण प्रारंभ कर दिया। जब कृषि का खेती करने का प्रारंभ हुआ तो इन्होंने भूमि का अधिग्रहण प्रारंभ कर दिया। मतलब कि भूमि का अधिग्रहण प्रारंभ कर दिया। अधिग्रहण। तो हमने क्या देखा कि नव पाषाण काल में पहला तो उन्होंने ये देखा कि खेती करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कृषि का विकास हो गया था उस काल में। और उसके बाद मनुष्य भोजन संग्राहक से क्या बन गया? भोजन का उत्पादक बन गया। और उत्पादक के बाद इन्होंने क्या किया? पत्थरों के औजार को चमकदार बना दिया। और इसके बाद भूमि पर अधिग्रहण, क्योंकि उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया था और बिना भूमि के खेती करना पॉसिबल नहीं है। और इसी काल में ही मनुष्य ने पशुपालन पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया? पुल बनाना प्रारंभ, पहिए की खोज किया। इसी काल में पहिए का खोज हुआ था। पहिए की खोज हुई थी। और पुल बनाना प्रारंभ कर दिया था इसी काल में। पुल बनाना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद इन्होंने नाव चलाना प्रारंभ कर दिया था। नाव की खोज की गई थी और यहीं पर भी
नाव की खोज भी की गई थी। नाव की खोज भी की गई थी और इसके बाद मनुष्य गांव या नगर के रूप में संगठित होने लगा और सुचारू रूप से चलने पर एक मुखिया का मनोनयन होने लगा। इतना होने के बाद पहले तो मनुष्य क्या था कि एक समुदाय में रहता था। समुदाय में रहने का मतलब ये था कि समुदाय इकट्ठे होकर रहना और उसके बाद जब जैसे ही नौ पाषाण काल हुआ, खेती करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन प्रारंभ कर दिया, भोजन संग्राहक से उत्पादक बन गया और पत्थरों के औजार को चमकदार बना दिया और उसके बाद भूमि पर अधिग्रहण प्रारंभ कर दिया, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे नगर बसाने प्रारंभ कर दिए। और उसके बाद जब गांव और नगर जब बस गए तो बिना मुखिया के कोई भी गांव या नगर नहीं चलता था। तो उसी काल में नौ पाषाण काल में ही मुखिया प्रचलन में आया। मुखिया या राजा, मुखिया या राजा आया, मुखिया या राजा आया और इसके बाद मनुष्य सभ्यता की ओर, मनुष्य जो था सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया। तो मनुष्य सभ्य होने लगा। आज का समय ये जो समय था, मनुष्य सभ्य होना प्रारंभ कर दिया। क्या समय था कि मनुष्य सभ्य होना प्रारंभ कर दिया, सभ्यता की ओर कदम बढ़ा। तो हमने देखा कि मनुष्य कैसे आया, आने के बाद कैसे वो सभ्य बना, कैसे उन्होंने खेती का प्रयोग किया, कैसे वो भोजन संग्राहक से उत्पादक बना और भोजन संग्राहक के उत्पादक के बाद पत्थरों को चमकदार कब किया और उसके बाद भूमि पर